Hello everyone, this is Savita Anjana, your maths educator. और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही ऐसी वीडियो जिसका बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था कि क्या क्लास 12th का शेड्यूल है मेरा। तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हम कौन कौन सी बुक्स फॉलो करेंगे और हमारा जो एक रूटीन रहेगा क्लास 12th में वो क्या रहने वाला है और कैसे हम क्लास 12th के लिए प्रिपेयर करें जिससे हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएँ। हाँ जी, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है हमारा टारगेट। और इसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप अपीयर होने वाले हैं क्लास 12th के बाद उसको भी ध्यान में रखेंगे। और जो हमारा मेन मुद्दा है कि अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग रखना है उसका भी पूरा ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो आज मेरे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे सारे सेशंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो जाइए टेलीग्राम के चैनल A+B² पर और उसे ऐड कर लीजिए। वहाँ पर आपको मेरे सेशन के जितने भी नोट्स हैं मिलेंगे। अब वो स्टूडेंट्स जो आज पहली बार आ रहे हैं तो उन्हें बताते हैं कि अनअकैडमी ऐप को यूज़ करना है बहुत ही आसान। क्या करना है, जाइए अपने ऐप स्टोर पे और ऐप स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को कीजिए इंस्टॉल करने के बाद अपनी क्लास सेलेक्ट करना है, अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और बस सब रेडी है आपके लिए और आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब आता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शंस के साथ मिलेंगे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर। इसके साथ साथ बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जो ये सब्सक्रिप्शन है ये बेसिकली यहाँ पर दो तरीके का है। जो पहला सब्सक्रिप्शन है वो है प्लस सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। अब अगर आपको चाहिए 10% ऑफ तो क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे कोड SAVITA सविता। हाँ जी। अब आता है सेकंड सब्सक्रिप्शन प्लान, वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ जितने भी बेनिफिट्स हैं उनके साथ साथ 6 एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है। और ये 6 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, आपका पर्सनल मेंटोर मिलेगा आपको जो आपको गाइड करेगा, आपके आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको दूर करने की आपकी पूरी मदद करेगा। इसके साथ साथ आपके पेरेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं, अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं तो वो भी यहाँ पे सॉल्व होंगी। और आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। इसके साथ साथ स्टडी प्लानर मिलेगा, आपकी वीकली रिपोर्ट रेडी की जाएगी जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपने इस वीक कितना पढ़ा और कैसे सारी चीज़ें हुई। तो ये तो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बेनिफिट्स के बारे में। और जो इसकी डिटेल्स हैं वो फिर से आपकी स्क्रीन पर है और आप यूज़ कर सकते हैं कोड SAVITA टू गेट 10% ऑफ ऑन दिस सब्सक्रिप्शन प्लान। इसके बाद आता है हाउ टू आस्क अ डाउट ऑन अनअकैडमी ऐप। क्या करोगे, आस्क अ डाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपका जो भी डाउट है उसका जो है पिक्चर क्लिक कीजिए और उसे अपलोड कर दीजिए। बस आपके जो डाउट्स हैं उनका जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। अब आता है अनअकैडमी स्कॉलरशिप जो कि क्लासेस 6th एंड 12th के लिए है। तो इसकी जो डेट है वो है 20th जून और टाइम है 12 PM। इसमें आपसे पूछे जाएंगे बहुत सिंपल से 30 क्वेश्चंस। 1 घंटे का टाइम आपके पास होगा और आप जीत सकते हैं 5 करोड़ तक के प्राइजेस। एक और सब्सक्रिप्शन प्लान है CBSE स्टूडेंट्स के लिए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री होगा। इस तरीके से करीबन 5 प्लान्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप और फिर शुरू हो जाइए हमारे साथ मैथ्स पढ़ना। ये जो ऑफ़र है ये जल्दी ख़त्म हो सकता है, होने वाला है क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है। तो जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है, जल्दी से जाइए और अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो लीजिए। अब आते हैं
ऐसी चीज़ के लिए जिसका इतने टाइम से वेट हो रहा था कि कब क्लास 12th का जो अपना शेड्यूल है वो शुरू होगा, कब क्लासेस होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा, मैम प्लीज़ बताइए 12th का कब शुरू करेंगे, हमारे ऑलरेडी 2 महीने वेस्ट हो चुके हैं। तो देखिए, कुछ वेस्ट नहीं हुआ है, हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे 12th का। अभी से एक्चुअली शुरू हो चुकी हैं क्लासेस, उसके बारे में मैंने बताया कि कहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी और आप कौन सा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ पर आपको आगे आने वाले वीडियोस और सेशंस मिलेंगे। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो आपके लिए ये, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं और साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप मेरे साथ करेंगे इस सब्जेक्ट को तो आपको पूरे मिलेंगे 100 आउट ऑफ 100। सिर्फ किन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी मैं आपको बातें करने के लिए कहूँ वो आपको फॉलो करना है विद डेडिकेशन एंड विद हार्ड वर्क। बस ये चीज़ चाहिए कि आप अपना पूरा 100% दीजिए इस सब्जेक्ट को, फिर ये सब्जेक्ट आपको देगा पूरे 100 आउट ऑफ 100। तो चलिए, ये है क्लास 12th का ईयर 2021 एंड 2022 के लिए शेड्यूल। कब आपकी क्लासेस होंगी, कौन कौन सी बुक्स हम कवर करने वाले हैं या कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, और इसके साथ साथ हम अपने सेशंस में क्या क्या कवर करेंगे, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। So the wait is over। बच्चा पार्टी जो क्लासेस हैं आपकी वो होंगी अभी 2 चैनल्स पर। 5 PM आपको क्लासेस मिलेंगी क्लास 12th की ऑन A+B²। हाँ जी, वहाँ पर आप क्लास 12th की क्लास 12th के सेशंस ले सकते हो। अभी जो है वहाँ पर अभी सेशन, अभी मैं जैसे ही हम होंगे लाइव सेशन करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो बच्चे ऑलरेडी A+B² पर हैं, जिनको अभी 12th क्लास के सेशंस नहीं मिल रहे हैं, तो आपको बता दूँ अभी आपको वो सेशंस मिलेंगे अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल पर। वहाँ पर मैंने चैप्टर जो है मेट्रिसेस वो शुरू किया हुआ है, तो आप वहाँ पर वो वीडियोज़ ले सकते हैं। हाँ, उसके बच्चे कुछ कंप्लेन कर रहे थे कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, तो वो भी आपको जल्दी मिलेगा। पर आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। कहाँ पर? अनअकैडमी 11th एंड 12th पर। वहाँ पर अभी 12th का सेशन शुरू हो चुका है, मेरी क्लासेस वहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। और फिर आप रेगुलर मुझे मिलना A+B² पर एट 5 o'clock। हम करेंगे अपना मैथ्स का जर्नी शुरू वहाँ पर, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। और बिलीव मी, आपका एक भी मार्क्स इधर से उधर नहीं जाएगा। हम एक एक मार्क्स के लिए पूरी मेहनत करेंगे। तो आती है अब बुक्स की बारी कि कौन सी बुक्स फॉलो करें। मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं, मैम मैंने एलिमेंट शुरू किया है, मैम मैंने आर.डी. शर्मा शुरू किया है, मैम एनसीईआरटी करें कि नहीं करें, एनसीईआरटी कितना इम्पॉर्टेंट है, मैम कौन सी बुक्स करूं कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 आएँ या 80 आउट ऑफ 80 आएँ। ठीक है, मोमेंट्स आप समझ गए होंगे कि मेरा 100 आउट ऑफ 100 और 80 आउट ऑफ 80 का वही मतलब है कि देखो, स्कूल से भी फुल लेने हैं एंड आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी फुल मार्क्स आने चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं? बुक्स फॉलो करती थी, तो उस पर जो पहली बुक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी। यस, एनसीईआरटी को हम नहीं स्किप कर सकते हैं, एनसीईआरटी ज़रूर करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है उससे आपका 70 to 90% पेपर कवर होता है। 70 to 90% पेपर आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी बहुत ही क्रिस्प बुक है, पतली बुक है, लेकिन इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आप चेक करेंगे कि इतने सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको लगेगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल इजी से वेरी डिफ़िकल्ट सारे हैं, और हर तरीके के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो हम एनसीईआरटी तो हमें पक्के से फॉलो करनी है। आपके कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम हमारे स्कूल में एनसीईआरटी नहीं होती है, तो कोई बात नहीं है बच्चा, वहाँ पे जो भी बुक आपको फॉलो कराई जाती है आप साथ में वो करना, और जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होता है या साथ ही साथ आप एनसीईआरटी से पढ़ना उसको, तो आपका थ्योरी भी एनसीईआरटी से कवर होगा और क्वेश्चन तो ज़रूर करने हैं। तो एक तो हमारी जो पहली बुक है जो हमें ज़रूर करनी है वो है एनसीईआरटी। उसके बाद है जो सेकेंड बुक,
वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। 70 to 90% पेपर आपका एनसीईआरटी से कवर हो गया, और जो बाकी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वो यहाँ से पूरी होंगी। इसमें क्वेश्चंस हैं, और खुद एनसीईआरटी सीबीएसई भी ये बुक आपको सजेस्ट करता है, तो ये बुक भी हम करेंगे। इसमें क्वेश्चंस हैं, हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों बुक मिलके आपको जो है 90-95% इवन 100% तक भी मार्क्स दे सकती हैं, बट शर्त है कि बहुत अच्छे से करना है। सिर्फ एक ड्रॉबैक जो है वो ये है कि इसमें थोड़े क्वेश्चंस की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम होते हैं, तो उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। जैसे आप एक क्वेश्चन को सेम टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होते हैं बहुत सारे, जिससे आपकी जो है स्पीड बने, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो। इसलिए हम एक थर्ड बुक नॉर्मली लेते हैं, मैंने भी ली थी। तो वो थर्ड बुक कौन सी होगी वो देखो वेरी करता है। बहुत सारे स्कूल्स में एलिमेंट्स कराया जाता है, बहुत सारे स्कूल्स में आर.डी. शर्मा होती है, किसी में आर.एस. अग्रवाल भी होती है। तो ये सारी बुक्स हैं। तो थर्ड बुक आप कोई भी ले सकते हैं। हमारा थर्ड बुक का जो मेन एम होता है वो यही होता है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहाँ पे मिलती है। तो ऐसी थर्ड बुक जो मैं रिकमेंड करूँगी वो है आर.एस. अग्रवाल। ये बुक खुद मैंने भी फॉलो की थी, काफ़ी अच्छी बुक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, सेम टाइप के मिलेंगे। पहले डिफ़िकल्टी लेवल उनका इजी होता है, फिर मीडियम डिफ़िकल्टी के भी क्वेश्चंस मिलते हैं, मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल के भी, और जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं वो भी आपको इसमें मिलते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रैक्टिस करने में कोई वो नहीं आती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं। थ्योरी भी आप देखोगे कि जो आपके सिलेबस में है वो तो है ही, साथ में थोड़ी एक्स्ट्रा थ्योरी भी होती है। अब क्योंकि 12th क्लास है तो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारा फोकस नहीं होता, हमारा फोकस होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी। तो उसके अकॉर्डिंग भी ये बुक फॉलो करते हैं, क्योंकि 12th के जस्ट बाद ही हमें वो एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो साथ में दोनों की प्रिपरेशन हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अलावा एक और बुक हमें फॉलो करनी चाहिए। तो उसमें से जो एक है ऑप्शन आपके पास वो है आर.एस. अग्रवाल। इसके बाद एक और बहुत पॉपुलर बुक है जो बहुत सारे स्कूल्स में रिकमेंड की जाती है, आपके बहुत सारे सीनियर्स या आपके रिलेटिव्स आपको रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए, वो है आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। नॉर्मली ये 2 पार्ट में आती है, काफ़ी मोटी बुक होती है तो 2 पार्ट में आती है। हर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये भी एक ऑप्शन है जो आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के साथ साथ फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो हो गई 4 बुक। इसके अलावा एलिमेंट्स हो गई, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इन सारी बुक्स के क्वेश्चंस मिक्स करके दूंगी। हम अपना काफ़ी टेस्ट सीरीज़ भी करेंगे, और कैसे कैसे हम अपनी चीज़ें जो हैं आगे क्या रोड मैप हम लेंगे क्लास 12th के लिए, वो भी अभी देखेंगे। तो ये तो हुआ बुक्स के बारे में। अब आ जाता है हम 12th अपना कौन से चैप्टर से शुरू करेंगे मैम, और यही चैप्टर क्यों और कैसे हम अपने 12th में क्या स्ट्रैटेजी हम अपनाएं जिससे हमारे फुल मार्क्स आएँ और हमारा जो मैथ्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जा रहे हैं तो हम वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। तो बच्चा देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो है मैट्रिसेस। ऐसा क्यों? क्योंकि मैट्रिसेस बहुत ही आसान हैं। मैट्रिसेस वैसे आपने पहले नहीं पढ़ा है, चाहे वो 9th क्लास हो 10th क्लास हो, आप यहीं पे वो शुरू करेंगे, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैट्रिसेस के वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्लस बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा एक जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है, जो 5 या 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक छोटा क्वेश्चन भी आता है। तो मैट्रिसेस जो है वो काफ़ी मार्क्स आपका दिलाता है। तो हम मैट्रिसेस से शुरू कर रहे हैं और एक्चुअली शुरू कर चुके हैं। अभी जो लेक्चर्स हैं वो अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल पे हैं। इसके बाद आपको कंटेंट मिलेगा A+B² पे। तो जल्दी से इनको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे जो भी सेशन होने वाले हैं उन सब के। तो मैट्रिसेस चैप्टर शुरू हो चुका है तो वो जल्दी से जाके देखिए। और अगर आपके डाउट हैं तो क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, जिससे हम उनके शॉर्ट वीडियो बना के उन डाउट्स को दूर करें। अब है हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं मैम कि हमारे क्लास 12th में फुल मार्क्स आएँ, और क्या स्ट्रैटेजी मैं अपनाने वाली हूँ अपनी क्लास में जिससे आपके फुल मार्क्स आएँ।
तो उसमें जो फर्स्ट सबसे पहला जो हम करेंगे, किसी भी चैप्टर को शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसकी थ्योरीज और फॉर्मूले करेंगे, थ्योरी पढ़ते जाएंगे और फॉर्मूले करेंगे। और जैसे ही वो एक टॉपिक चैप्टर में, जैसे ही वो एक टॉपिक की हमने थ्योरी कर ली है, हम फिर करेंगे उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी जो थ्योरी है, जो आपका फॉर्मूला है, उस पर आपकी अच्छे से ग्रिप बने और आप जो है वो पूरा निश्चिंत हो जाएं कि अब मुझे ये अच्छे से फॉर्मूला आ गया है। इसके बाद हम उसी टॉपिक के आईआईटी और जेई वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपको एक दूसरा नज़रिया मिले कि कौन कितने टफ क्वेश्चंस टॉपिक्स में से बन सकते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे आपको कभी जब एकदम से क्वेश्चन आता है तो कई बार बोर्ड में आप आते हुए भी घबरा जाते हो कि ये क्या है, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है। तो हम उस एंगल से भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को जो है वो घुमा के पूछा जा सकता है। तो जब हम ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे ना, कि इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट और फिर जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आप बिल्कुल नहीं घबराओगे और आपका एक भी मार्क्स इधर से उधर नहीं जाने वाला है। आईआईटी के बाद, जैसे आईआईटी का हमने टॉपिक किया, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर एक क्विक रिकैप देंगे, जिससे जो है पीछे वाला टॉपिक हमारा 100% हो जाए। क्योंकि मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में रिवीजन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, और फिर हम उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा हो पाए उतने ज़्यादा, और फिर उनका करेंगे रिवीजन। क्विक रिकैप के बाद आता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हमें करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये है कि जानने के लिए कि उस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं। और कई बार क्या होता है कि वो जो क्वेश्चंस है, बोर्ड के जो क्वेश्चंस है, वो रिपीट होते हैं, तो आपको कई बार एज इट इज़ क्वेश्चन बोर्ड में मिल जाता है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद। और उसके साथ है प्रैक्टिस सेशन। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा फिर हम अपना एक मैराथन सेशन करेंगे और एक अपना क्विज सेशन करेंगे, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। आपको एक टाइम इंटरवल दिया जाएगा जिसमें आप उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, इससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा स्ट्रैटेजी प्लान, हमारा रोड मैप फॉर एवरी चैप्टर, फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर इन क्लास 12th। तो बच्चा जल्दी से जाके क्या करना है, जल्दी से जाके आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, इसको लाइक और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और फिर आप सब बेनिफिट ले सकते हो इन सारी के सारी चीज़ों का। अब 12th में बच गया है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हर चैप्टर में क्या होता है कि एक टॉपिक ऐसा होता है जिसमें से बोर्ड में आना जो है 70 to 80% कन्फर्म होता है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, कवर हम सारा करेंगे, क्योंकि वो 20% चांस भी क्यों छोड़ना है। आपके 100 मार्क्स तभी आएंगे ना जब आप एक भी चीज़ ना छोड़ें, जो चाहे 80% क्वेश्चन पूछा जाता है या जो एक दो बार ही पूछा गया है, क्योंकि वो नेवर नो कि बोर्ड में कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो हम तो क्या करेंगे, 100% कवर करेंगे। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि टाइम कम होता है, लास्ट में रिवीजन के लिए टाइम कम होता है। तो ये टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी जो इतने इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल करने ही करने हैं, जिससे आपके 90% मार्क्स तो कन्फर्म हो। तो वो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ साथ हर चैप्टर का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स जो हैं बोर्ड में आते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और उस चैप्टर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या वेटेज है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि कोई भी आपसे चीज़ छूटे ना। बोर्ड में भी फुल मार्क्स आए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप अच्छा परफॉर्म करो, ये हमारा टारगेट रहेगा। साथ ही मैथ्स हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा और आपको मैथ्स करने में मज़ा आएगा। तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, अच्छा ये सारी चीज़ें मैं एक और वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मटेरियल उसमें ज़्यादा हो जाएगा, तो हम अच्छे से देखेंगे दूसरे सेशन में हम इसको कवर करेंगे। आज सिर्फ हमें देखना था कि किस टाइम पे हमारी क्लासेस होंगी, कौन कौन सी बुक्स हमें फॉलो करना चाहिए और क्या रोड मैप हम लेंगे अपना क्लास 12th के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो मैं बच्चा आपसे फिर से कहूँगी, मैथ्स अच्छा करना है तो पूरे 100% डेडिकेशन से जुट जाइए। प्रैक्टिस बहुत करनी है, जैसे जैसे मैं आपको बोलती हूँ आप बस वो फॉलो कीजिए। आपके 90 to 100% मार्क्स आना कंफर्म है। पूरे 100% मार्क्स आएंगे, पूरे 100 मार्क्स आएंगे, जैसा आप वैसे करते हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ। और
मैथ्स बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाला है, हम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब एक बार फिर से, अगर आपको चाहिए कि सेशंस आपको टाइम पे मिले, आपको पहले ही पता चल जाए कि आज मेरा सेशन कितने बजे होने वाला है, क्या क्या आज हम सेशन में करने वाले हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहेंगे। तो जल्दी से क्या करोगे, इसके लिए सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे चैनल A+B² को। और अभी के लिए सेशन देखने के लिए कहाँ जाओगे, 11th एंड 12th क्लास का अनअकैडमी ग्रुप है, उस पर जाइए। और बच्चा, अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और जैसे ही मैं आपके कमेंट्स पढ़ पाऊँगी तो हम बातें करेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये हमारे सेशन का स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमें मैक्सिमम 1 वीक लगेगा अपने रूटीन में आने में, बट हम रूटीन में आ जाएंगे और एक्चुअली आ चुके हैं। क्लास 12th का भी सिलेबस शुरू हो चुका है, तो जल्दी से जाके चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से आइए मेरे सेशंस में अपना मैथ्स की जर्नी को शुरू करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास तक आप जितने भी पीछे कर चुके हैं उनको कवर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड स्टे ट्यून विद मी।